महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यद्यपि भवानिया को उनके षड्यंत्र का पता नहीं लग सका, किंतु वह आशंकित रहने लगा था। उसे लगा कि कोई विपत्ति आने वाली है। यह न जानते हुए भी कि कैसे विपत्ति होगी, वह निराश और डर सा गया था। उसके काम को हानि होती थी और अपने कार्य की अपेक्षा करने के लिए उसे डांट भी मिलने लगी थी। ऐसी अफवाहें थीं कि उसके विरोधी सेठ जयपुरिया, जो बाबा जी के भक्त थे और जिन्होंने मंदिर निर्माण में धन भी दिया था, मध्यस्थता की बातें कर रहे हैं। वह मंदिर की उचित देखभाल और समक्ष पुजारी द्वारा पूजा इत्यादि होने में रुचि रखते थे और कभी कभी आकर और दूसरे लोगों से पूछताछ कर मंदिर की व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट लेते थे। भवानिया के विरोधी अपनी रिपोर्ट के साथ उसके पास गए। जब भवानिया को पता लगा कि श्री जयपुरिया स्वयं किसी दिन स्वयं देखने आ रहे हैं, जब उसकी हिम्मत और साहस जिसे बाबा जी ने दिया था जाती रही, वह इस नए आने वाले संघर्ष के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस समय तो समाप्त हो गए थे, किंतु अब अधिक शक्तिशाली होकर वापस हो रहे हैं। जब वह निराश सा था, तभी पता चला कि श्री जयपुरिया उसी दिन आ रहे हैं। उसे किसी स्थान पर छिपने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझा। आश्रम में उस दिन बड़ी भाग दौड़ और खुशी रही। सभी लोग आदरणीय आगंतुक के उपयुक्त स्वागतार्थ तैयारी करने में जुटे थे। श्री जयपुरिया सायंकाल बड़े दल के साथ आए। जब वे सब बैठ गए, तब बलि का बकरा भवानिया को उनके सामने लाने की खोज शुरू हुई। जैसे ही भवानिया बलिदान के लिए पकड़ कर लाया जा रहा था, तभी किसी ने जोर से कहा, बाबा जी आ गए हैं। बाबा जी को उस स्थान पर लाया गया जहां सभी लोग बैठे थे। सभी उनके चरणों में नतमस्तक हुए। उन्होंने चारों ओर देखकर श्री जयपुरिया से पूछा कि उनका कब आगमन हुआ है, और यह बहुत ही अच्छा हुआ कि आप आए, जिससे अपनी आँख से देख सकें कि उनका मंदिर कैसा चल रहा है। यदि यह मालूम होता कि श्री जयपुरिया यहाँ आ रहे हैं, तो वे और पहले यहाँ आते। उन्हें आने का कोई विचार नहीं था, किंतु किसी तरह लगा कि मंदिर में गए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए उन्हें मंदिर में चलना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा हुआ कि उनसे भेंट हो गई। उनका यह नाटक पूर्णतया सफल रहा। कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा था उसकी जानकारी उनको थी। सभी से बातें करते रहे, किंतु कुछ लोग परेशान थे कि जिस तरह बाबा जी खेल खेल रहे थे, क्योंकि अब उससे उनके किए धरे पर सारा पानी फिर जाएगा। एकाएक बाबा जी नए पुजारी की बातें करने लगे और श्री जयपुरिया जी से पूछा, क्या आपने अपने नए पुजारी से बातें की हैं? वह बहुत ही ईमानदार, अपने कार्य में कुशल और हनुमान जी की सेवा, पूजा, ध्यान और मन से करता है। सभी चकित थे। इसमें अतिशयोक्ति ही नहीं, वरन भवानिया के बारे में जो सुन रखा था ठीक उसके उल्टा था। श्री जयपुरिया सुनते रहे। वह पुजारी के बारे में स्वयं कुछ नहीं जानते थे, किंतु बाबा जी पर अविश्वास नहीं कर सके। आपने अभी उससे भेंट नहीं की है, आपको स्वयं देखना चाहिए और फिर पुजारी के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने भवानिया को बुलाने को कहा, जो दरवाजे के पीछे खड़ा सभी बातें सुनकर कांप रहा था। बाबा जी स्वयं पलंग पर बैठे थे और शेष लोग उनके सामने फर्श पर बैठे थे। सभी उनकी ओर देख रहे थे और वे सभी की आंखों में देखकर उनके भावों को पढ़ रहे थे। अपनी वार्ता को पुनः जारी करते हुए श्री जयपुरिया से कहा कि यह पुजारी यद्यपि अति अल्प आयु के दिखाई पड़ते हैं, किंतु पंडित हैं और इन्हें गीता और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है। इन्हें देखकर विश्वास कोई नहीं करेगा, किंतु यह सत्य है। आप तो स्वयं श्री गीता के
परम प्रेमी हैं। आप इनसे गीता का पाठ सुने। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम।